बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी ब्राउनीज़, क्योंकि माएँ तो यही चाहती हैं कि वो बच्चों को लंच बॉक्स में कोई ऐसी डाइट दें जो उनके लिए टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो, क्योंकि बच्चे नाश्ते में सुबह बहुत सुस्ती करते हैं और इस तरह सेहत के हवाले से ना बच्चों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना बहुत ज़रूरी होती हैं। मैंने इसलिए जल्दी से मग लिया और मग के अंदर ही मैंने उनके लिए ब्राउनीज़ बना दिया। मग में ही मैंने 2 बड़े चम्मच बड़े वाले खाने वाले चम्मच भर के मैदे के डाले हैं और इसी के अंदर अब मैं ब्राउन शुगर भी डालूंगी। अब ब्राउन शुगर को भी उसी के साथ मैंने नापा है जिसके साथ हमने मैदा जो था वो मग में डाला था। तो इसमें जो है ना चीनी हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये शक्कर है। शक्कर तो वैसे भी आपको पता है बच्चों के लिए कितनी अच्छी होती है। चीनी जो है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, शक्कर का जो ना इस्तेमाल वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर के शक्कर के डाले हैं। अब इसके साथ हम ना बेकिंग पाउडर जो है वो 1 चम्मच डालेंगे, वो भी छोटे वाला, जो स्मॉल चम्मच होता है ना वो वाला डालेंगे। अब बड़ा चम्मच यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे और साथ थोड़ा सा हम मीठा सोडा भी इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा नमक। ये बस एक चुटकी लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब हमने ये जो तमाम चीज़ें ऐड की थी ना, अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, क्योंकि शक्कर के अंदर ना थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ सी बनी होती हैं, तो उनको भी अच्छी तरह मिक्स करना ज़रूरी होता है। ये चीनी तो है नहीं जो पिसी हुई हो या वो मिक्स हो जाए। तो अब इधर हम ना इसके अंदर आधा चम्मच जो बड़ा जिसके साथ हमने मैदे की पैमाइश की थी ना, उसी के साथ हम आधा चम्मच भर के इसमें कोको पाउडर का डाल देंगे और फिर इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे 1 चम्मच ही भर के हम फिर कुकिंग ऑयल का डालेंगे। जब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी ना वो तमाम, तो फिर कुकिंग ऑयल को डाल के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी इसके अंदर अच्छी तरह से ना जज़ब हो जाए। अब यहाँ पे हम लेंगे दूध की जो क्वांटिटी है ना वो अब आपने खुद अपने हिसाब से देखना है कि कितना दूध इसमें डलेगा। पहले ना चम्मच के साथ डाल के देख लें। 3 चम्मच मैं यहाँ पे भर के ना पहले दूध के इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि दूध जो है ना यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर के मुताबिक लेना है। ये फ्रिज वाला दूध नहीं है, ठंडा नहीं है बिल्कुल भी, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्म हो, नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है जैसे हम बच्चों के फीडर्स में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इतनी यानी कि इसकी गर्माइश होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे ना ये थोड़ा सूखा सूखा था मेज़ा, तो अब हम इसके अंदर तकरीबन ये मेरे पास है 1 कप का तीसरा हिस्सा, ये जो छोटा चाय वाला कप होता है ना, इसका तीसरा हिस्सा है ना वो इसमें जाएगा। अब यानी कि दूध जो है वो हमारे पास छोटे कप का, चाय वाले कप का तीसरा हिस्सा हम इसमें डालेंगे। समझ लग गई ना? इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर वो ज़्यादा या मेज़ा पतला हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपको कहीं कहीं शक्कर की वो छोटी छोटी सी गुठलियाँ दिख रही होंगी, उसका कोई मसला नहीं है। ये ऐसे अब हमने ओवन में इसको रख देना। ये ओवन में तकरीबन 1.5 जो मिनट है ना उसी के अंदर इसने अब रेडी हो जाना है। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अब इसी अमेज़े को उठाएं, प्रेशर कुकर होता है ना उसके अंदर रख दें। ये मीडियम आंच पे ना 15 मिनट में रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास ओवन में मैंने रखा था तो ये अभी मैंने चेक किया स्टिक से, ये अंदर तक पक गया। इसको प्लेट में निकाल लेंगे और यहाँ पे केक बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ा सा ना इसका यानी कि बिल्कुल ये जुड़ा हुआ या ऐसे का नहीं बनेगा, क्योंकि हमने इसे किसी भी सांचे में या पैन में नहीं ना डाला था, इसलिए सीधा मग में इसको हमने डाला था और मग की साइडों पे हमने कौन सा वो ऑयल लगाया था जो ये बिल्कुल परफेक्ट बाहर निकलेगा। तो ये थोड़ा सा ना इसको गड़मड़ होगा, तो इसको आप हाथों के साथ ज़रा सेट वेट कर लीजिएगा। अब मैंने ना इसके ऊपर लगाया चॉकलेट सीरम। अगर तो आपके पास चॉकलेट सीरम है तो लगा लें, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे वैसे भी ये बड़ा यम्मी सा बनेगा, बच्चे वैसे भी खा लेंगे। तो इसके ऊपर चोको चिप के दाने हैं वो भी आप लगा सकते हैं और चॉकलेट सीरम भी लगा सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। इसको आप 2 या 3 मग्स में भी बना सकते हैं ऐसे ही। जैसे ये अमेज़ा है ना, इसको आप इतनी ही क्वांटिटी दूसरे मग में ले लें, फिर तीसरे में ले लें और तीनों एक दफ़ा भी बन जाएंगे, 4 भी बन जाएंगे। तो इस तरह 2 मिनट में बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी हो जाएगा और आपकी भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप सीरम की रेसिपी चाहते हैं तो मैं किसी दिन आपके साथ सीरम बनाने की भी, चॉकलेट सीरम की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी।